नमस्कार। फिट फैनाटिक का ओर से आप सबको मेरा नमस्कार। आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का दूसरा दिन है। कल हम लोगों का शरीर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किए थे। कैसे हम लोगों को भूख लगता है, कैसे हम लोगों को अपना शरीर को देखभाल करना चाहिए, थोड़ा जत्न लेना लेना चाहिए, वो सब लेके कल हम लोग डिस्कशन किया था। आज जो मैं डिस्कशन करूंगा, उस डिस्कशन में ऐसा होगा कि ये जो 60 डेज का कोर्स है, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, जस्ट ये नाम थोड़ा आप लोगों को समझने के लिए मैं बोलूंगा, दिस द हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स। हम लोग का हेल्थ जो है वो आज अच्छा ही होगा। हम सबको जिसका अच्छा है उससे क्या करना है, इससे भी बहुत बेहतर बनाना है इसके कोर्स के थ्रू। जिसका शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिजीज भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो इस कोर्स के थ्रू उसको मिनिमाइज करना है। जिसका मेंटल हेल्थ कुछ डिस्टर्ब है, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आता हो, स्ट्रेस लेवल हाई रहता हो, इस कोर्स के थ्रू उसको हम लोगों को मिनिमाइज करना है, कम करना है। जिसका बॉडी वेट ज्यादा हो, जब बर्निंग प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम, इसको इस कोर्स के थ्रू हम लोग कैसे बॉडी वेट कम कर सकते हैं। इवन विद इन 10 to 15 डेज आप लोग इस कोर्स के थ्रू आपका बॉडी वेट काफी हद तक आप लोग कम कर सकते हैं। जिसका एनर्जी लेवल कम है, और भी जॉइंट पेन एंड डिफरेंट टाइप का पेन्स होता हो, या इस टाइप का डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत पुअर हो, इस टाइप का केसेस में भी इस 60 डेज के अंदर में आप लोग अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो आज उसी को लेकर डिस्कस करेंगे, ये 60 डेज में आप लोग कैसे कैसे कौन सा स्टेप में जाइएगा, और आपको फास्ट 10 डेज में मेनली क्या करना है, और उसके बाद जो है कैसे चलेगा कोर्स, इसी को लेके मेरा ये रहेगा। देखिए, ये जो है ना, हम लोगों को किसको ऐसा लाइफ चाहिए जिसको ऐसा हो कि एंड ऑफ द लाइफ बिस्तर में सोते हुए कटाना है? कौन ऐसा चाहेगा हम लोगों में? कोई भी एक बताइए कि दूसरे को हेल्प लेके लाइफ का एंड का कुछ इयर्स जीना कोई चाहेगा? या कौन ऐसा चाहेगा कि बहुत सारा डिजीज के साथ 14-15 दवाई लेने के साथ साथ जीना? कोई ऐसा पसंद करता है क्या? कोई नहीं पसंद करता है। देखिए, आपका ये जो बॉडी है ना, ये प्रीसियस है, ये बहुत कॉस्टली है। मैं कल आप लोगों से इसको लेके डिस्कशन किया था। तो आपका पूरा दिन में ये जो 14-40 मिनट्स आपको दिया गया है, इस 14-40 मिनट्स में 30 मिनट्स क्या आप आपका शरीर के लिए निकल नहीं सकते? इतना बिजी है आप। और जो बोलते हैं कि आप बिजी हो, मेरे ख्याल से आपको ना ये फ्री में मिला हुआ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक संपत्ति जो आपका शरीर है, इस शरीर का प्रति आप ये 30 मिनट्स नहीं देते हो, तब ऐसा है कि आप तो सही नहीं कर रहे। और आप शायद उसी टाइप का एक एंडिंग के तरह, लाइफ में जो एंडिंग जो मैंने पहले डिस्कशन किया, उसी के उसी तरफ आप जा रहे हैं। थोड़ा सोचिए, सोचना चाहिए। इन्वेस्ट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। इसमें जो फायदा होगा ये ट्रिमेंडस है। आप मिला लीजिएगा विद इन 10 to 15 डेज। मैंने ये जो बात बोल रहा हूं, आप मिला लीजिएगा कैसा है। और ये जो 60 डेज का ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स ऐसा नहीं कि ये आपका क्या बोलते हैं, आज के लिए 60 डेज के लिए कर रहे हैं।
हम लोग ये कोर्स क्यों कराते? जैसे आप कोई कोर्स करते हैं तो उसमें तो एक बार सीख जाने के बाद और जरूरत नहीं पड़ता सीखने के लिए। सेम वे में ये जो कोर्स है, एक बार सीख लीजिएगा तो आप लाइफ लॉन्ग इसके साथ जी पाइएगा और अच्छी तरह जी सकते हैं। आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है आपका बॉडी। सो इन्वेस्ट सम टाइम, मैं रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि ये 60 डेज आप थोड़ा सा सीरियसली अपने आप के लिए दीजिए, आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए दीजिए। देखिए, ये जो कोर्स होगा ना, इस 60 डेज में कोई गैप नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी होता है, इन दैट केस शायद ऑफ रह सकता है, लेकिन ये 60 डेज एट ए स्टेज कंटिन्यू चलता है। नाउ व्हाई कंटिन्यू क्यों चले? इसलिए चलता है कि हम लोग जो ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये 60 डेज में ये एक अभ्यास में कन्वर्ट हो जाता है, ये हैबिट बन जाता है। आप जब इसको 60 डेज कंटिन्यू कीजिएगा तब ये एक हैबिट बन जाएगा, और ये हैबिट का जरूरत है। इसीलिए इस ये में कोई भी गैप नहीं है। इस कोर्स के थ्रू ये कंटिन्यू चलेगा। इसके साथ साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब भी ये चलेगा, जब भी ये कोर्स चल रहा है, ये 60 डेज में आप उसको वीडियो ऑन करके सुनिए। देखिए, इसमें 2 पार्ट में हम लोगों का ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट पार्ट जो है हाफ एन आवर, उस हाफ एन आवर में ऐसा होगा कि आपका नॉलेज सेशन होगा। ना, व्हाट इज नॉलेज सेशन? देखिए, दूसरे जगह आप जाइए, कोई भी में, आप योगा सेंटर में जाइए, जिम में जाइए, या जो भी एनी टाइप ऑफ आप हेल्थ ये में जाइए, उसमें क्या होता है, उसमें आप उसी को करते हैं। खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, वो चाहिए कुछ भी कीजिए। लेकिन इसमें प्लस क्या है, क्यों ये कोर्स है? इसलिए कोर्स है कि आपका शरीर का एवरीथिंग, कैसे आपका शरीर काम करता है, कैसे आपका डाइजेस्टिव हेल्थ काम करता है, कैसे एक्सरसाइज करने से आपको फायदा मिलता है, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम, कौन सा ये गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, माइक्रोबायम्स, एवरीथिंग इधर आपको नॉलेज सेशन में कवर किया जाता है। कौन कवर करता है? देखिए, मैं तो बहुत ही सिंपल सा एक लोग आदमी हूँ, लेकिन उधर जो कवर करेगा वो ऑल आर, मैक्सिमम आर साइंटिस्ट, मैक्सिमम, एंड सम आर मोस्ट knowledgeable न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट, टॉप मोस्ट, जो ऑल ओवर इंडिया में जिसको माना जाता है, वो लोग इसको लेके शेयर करें। इवन एक्सरसाइज तो पार्ट है ही है। एक्सरसाइज पार्ट में जो कवर करते हैं वो, उनका नाम है मिनाल पाठक जी। और मिनाल पाठक जी को आप जब देखिएगा, उनसे सीखिएगा, इवन आज से ही वो शुरू होगा, या आपका फास्ट एक्सरसाइज जो है, तो आपको पता चलेगा कितना एनर्जेटिक है और कितना इजीली सिखाते हैं। देखिए, हम लोगों का इधर ना कोई एज बन नहीं है। मे भी कोई 16-18 साल का भी कोई इधर कर रहा होगा, और कोई ऐसा भी है जो 60 ईयर्स एज है, वो भी इधर कर रहा है। तो हर एक के लिए सूटेबल जो ये होता है वो सिखाते हैं। और हंसते हुए वो बोलता है, एक्सरसाइज मुंह ऐसे करके मत कीजिए, हंसते हुए एक्सरसाइज कीजिए। तो उसको जब सुनिएगा, उसका जब एक्सरसाइज में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, तो समझ में आएगा कितना एनर्जेटिक है, कितना बढ़िया उनका प्रोसेस है। ठीक है? तो आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, नोट लीजिएगा, एक एक कॉपी ले लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिए, कुछ भी कॉपी, आपको डायरी लगे, डायरी है तो डायरी, नहीं तो कोई भी कॉपी रख लीजिए, और उसमें नोट डाउन कीजिए जो उधर बताता है। लाइफ लॉन्ग काम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो ऑन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो हेल्थ बडी या हेल्थ कोच होगा,
जो हेल्थ कोच आपको, आपके लिए एक हेल्थ कोच असाइन होगा और वो हेल्थ कोच आपको गाइड करेगा। तो वो हेल्थ कोच देख सकेगा कि आप जब वो एक्सरसाइज कर रहे हो, वो एक्सरसाइज सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आप कितना सीरियस हो। आप सीरियस होंगे तो वो भी आपको आप उनका 100% देगा, और आप सीरियस नहीं हो तो अल्टीमेटली आपको भी ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं ना, आपको भी माने वो भी उतना अंदर से उसको भी नहीं आएगा कि आपको 100%। सो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। सो आप क्या कीजिए ना, वीडियो ऑन करके ये एक्सरसाइज कीजिए, ठीक। अभी मैं काल से जो होगा 60 डेज का ब्रेकअप मैं बता रहा हूं, वो है ऐसा कि 10 डेज जो है काल से जो शुरू होगा, उसको बोला जाता है गाट रिसेट फेज। अभी गाट रिसेट फेज में आपका क्या क्या होगा, मैं डिटेल बोलेंगे। ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो 60 डेज का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मेन जो पार्ट है, मेन पार्ट इज 10 डेज गाट रिसेट फेज। क्यों, उसमें मैं आता हूं। नेक्स्ट होगा 30 डेज इंटेंसिव फेज। 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज इंटेंसिव फेज। एंड नेक्स्ट जो है, बाकी जो 20 डेज है, दैट इज द मेंटेनेंस फेज। ऐसे करके ये डिजाइन किया गया। और कौन डिजाइन किया, वो डिजाइन किया है ऑल 22 पर्सन है उसमें, मैक्सिमम साइंटिस्ट एंड सम एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट। कितना टाइम लगा ये कोर्स को डिजाइन करने के लिए, 1400 आवर्स। 1400 आवर्स इसमें इन्वेस्ट किया गया। इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। जो आप हर दिन करते हैं उसी में थोड़ा बहुत चेंज करते हुए आप कैसे एक अच्छा हेल्थ आपको मिल सकता है, वो इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में बताया गया है। सो ये इस कोर्स का ब्यूटी यही है कि देखिए, आपको कितना दिन आप वो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशियनिस्ट का बहुत क्या बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड डिश आप फॉलो कर सकते, मुश्किल है। आप बहुत इजीली आपका घर का खाना को थोड़ा बहुत चेंज करके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये लाइए, मान लीजिए ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल आप नहीं खाते हो, तो अभी मैं आपको बता देंगे आप कल से ऑलिव ऑयल खाइए तो कैसा लगेगा, सही होगा वो। तो इस कोर्स में ऐसा नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जो आप करते हैं, जो खाना आप खाते हैं, उसी को थोड़ा सा चेंज करने से ही ये हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, आप 7 बजे उठते थे, अभी शायद 6:15 बजे या 6 बजे उठना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, राइट। सो गाट्री सेट फेज में मैं अभी जाएंगे नाउ। गाट्री सेट फेज में हम लोगों को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, फास्ट। सुबह उठ के क्या पीते हैं नॉर्मली, जो चाय पीते हैं वो तो चाय पीते हैं, चाय नहीं पीने से तो नींद नहीं टूटता है। अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि ये गाट रिसेट फेज में फॉर 10 डेज ओनली, ओनली फॉर दिस 10 डेज चाय पीना माना है। चाय, कॉफी, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, एवरीथिंग, ये 10 डेज में आप कुछ भी मत पीजिए। চা চা না খেলে কি করে হবে? চা তো খেতেই হবে। চা না খেলে কি 3 डेज, बस 2-3 दिन असुविधा होगा, श्योर होगा, क्योंकि वो आपका अभ्यास है। तो करके देखिए, आफ्टर 10 डेज आपको लगेगा चाय नहीं पिए तो अच्छा है। आपको ऐसे ही फीलिंग्स होगा, मिला लीजिएगा। 2-3 दिन कष्ट कीजिए, उसके बाद मेरा बात मिला लीजिएगा, राइट। तो ये नो नो टी कॉफी, राइट। नेक्स्ट, सुबह उठ के आपको क्या पीना है तब, दैट इज कॉल्ड इन्फ्यूज्ड वाटर। इन्फ्यूज्ड वाटर, इन्फ्यूज्ड वाटर में 24-5 ऐसे डिफरेंट वेरिएशन है, या उससे भी ज्यादा वेरिएशन है, जो लिस्ट आपको आज दे देंगे। लेकिन ये 10 डेज के लिए
मेरा जो रिकमेंडेशन है, फिट फैनाटिक का जो रिकमेंडेशन है वो ऐसा है, ये 10 डेज के लिए आप जीरा वाटर लीजिएगा, जीरा वाटर। इसके बाद जो है बाकी इनफ्यूज्ड वाटर का जो लिस्ट है उस अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं। जीरा वाटर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जीरा जो आप रात में भिगो करके रखिए, थोड़ा सा धो लीजिएगा ऑब्वियसली क्योंकि आजकल का चीज है, तो थोड़ा सा भिगो लीजिए, अब धो लीजिए, भिगो भिगा दीजिए। और उसी के बाद सुबह उठ के उसी पानी को जिसमें वो भिगा हुआ है, मान लीजिए 1 कप या एक माने थोड़ा सा उससे ज्यादा पानी उसमें दे दीजिए, और अच्छा से जैसे चाय उबलता है ना वैसे चाय जैसे उसको उबाल लीजिए। और उसी के बाद उसी जीरा वाटर जो है उसी को पी लीजिए, जैसे चाय पीते हैं ऐसे ही सिप करते हुए पी लीजिए। कैसे पानी पीना चाहिए मैं बताया था, सेम वे में चाय जैसे हम लोग पीते हैं वो पी लीजिए। तो क्या होगा ना, आपका इन्फ्यूज्ड वाटर हो गया। ऐसे अजवाइन है, मेथी है, ऐसे बहुत सारे चीज है जिससे इन्फ्यूज्ड वाटर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। वो लिस्ट है, लिस्ट में आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारा है। फिलहाल 10 दिन के लिए जीरा वाटर इज द बेस्ट, राइट। नेक्स्ट, इस 10 दिन आपके सबसे पसंदीदा हो सकता है, मीट हो सकता है, चिकन हो सकता है, मछली हो सकता है, अंडा हो सकता है, इवन आपका दूध, और दूध से बना हुआ कुछ भी लेना माना है। ओनली फॉर दिस 10 डेज गाट रिसेट फेस, कल से जो शुरू होगा उसके बाद 10 दिन तक आपको कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है। आशा करते हैं आपको क्लियर कर पाए, कोई भी एनिमल प्रोटीन, दूध भी एनिमल प्रोटीन है, और दूध से बना हुआ कुछ भी आप मत लीजिए। हम लोग इस 10 दिन 100% वेगन डाइट फॉलो करेंगे। इस 10 दिन ओनली हम लोग वेगन डाइट फॉलो करेंगे, वेजिटेबल्स या उस टाइप का कुछ भी। वेगन डाइट मैजिक होगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को काफी कम में आए। अभी जस्ट मैं कुछ एक फूड प्लेट दिखाएंगे, वो फूड प्लेट सुशांतो जी ने शेयर करेगा अभी। तो उसमें मैं बताएंगे कि आपका फूड प्लेट में क्या क्या कैसा पोर्शन होगा, आप फूड प्लेट कैसा रहेगा, कैसा उसका कंटेंट्स होना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या पी खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, रोटी भात इस टाइप का फॉर्म में। हम लोग प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन दाल या एनिमल प्रोटीन में बहुत सारे बोले ऐसे। फिर क्या ना, वेजिटेबल्स लेते हैं, राइट। इसी टाइप का कुछ भी। सो उसका पोर्शन कैसा होना चाहिए वो भी अभी ये फूड प्लेट के जरिए आपको बोलेंगे। सुशांत तो थोड़ा उसको शेयर कर देना, ठीक है, फूड प्लेट। अभी देखिए, आपका पूरा प्लेट में मैंने पहले में क्या करते थे जानते हैं, पहले मैं ऐसा करते थे कि मेरा प्लेट में मैं भात खाते थे सब्जी देके, मतलब चावल, चावल लेते थे सब्जी लेके, सब्जी देके। आप लोगों में कौन कौन है सब्जी देके राइस लेते हैं, चावल लेते हैं? नहीं, मैक्सिमम नहीं, है ना। लेकिन इट्स प्लेट आप थोड़ा सा देख लीजिए, पास 25%, जस्ट सुन लीजिए, 25% होगा एक प्लेट का जो इधर दिखा हुआ है, वो है कार्बोहाइड्रेट, दैट्स मीन्स रोटी भात 25%। रेस्ट 20 नेक्स्ट 25%, नेक्स्ट 25% इज प्रोटीन। प्रोटीन कहां से मिलेगा, दाल से मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे वेजिटेबल से भी मिलेगा, लेकिन मेनली दाल। कैसे, तो स्प्राउट, उससे वो 25% होगा, एंड रेस्ट 50%। देखिए एकदम राइट साइड में है, रेस्ट 50% इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
दैट मीन्स आपको क्या ये है हैबिट है ना, चावल लेना सब्जी देके, अभी सब्जी देके राइस लेना है, राइस कम होगा या रोटी कम होगा, सब्जी ज्यादा होगा, 50% ऑफ योर प्लेट। अभी आप मान लीजिए 4 रोटी लेते थे, 4 रोटी लेते थे, तो उसमें आपको क्या लेना है ना, 2 रोटी लेना है। देखिए ये एक आइडियल प्लेट का पिक्चर आपको दिया गया है। आइडियल प्लेट देखिए, राइस का पोर्शन देखिए, राइस कितना है, राइस का पोर्शन देख लीजिए। राइट साइड में ये जो है एक भाजी है विदाउट ऑयल, इस भाजी जो है इसमें ऑयल बहुत ही कम है या नहीं है, इसी टाइप का बहुत ही कम। आप पकड़ लीजिए, भाजी मतलब थोड़ा रहेगा लेकिन बहुत ही कम। आपको एलर्ज कर लेने से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पता चलेगा। आप सब इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, तब आपको बाद में ये होगा। देखिए सैलाड, इतना सैलाड, आप बोलेगा बाबा रे एतटा सैलाड नीते হবে, मैं बताएंगे इतना सलाद लेना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि जब आप खाने का पहले सलाद लेते हैं, इसका कारण में क्या होता है ना, आपका स्टोमक में एक लेयर होता है, लेयर पड़ता है। इस जब आप ये ले लेते हैं, माने सलाद आप पूरा खाने के पहले लेते हैं, तब खाने का टाइम में आपका शरीर में जब वो बहुत सारा उल्टा सीधा जाता है शरीर के अंदर में, वो इफेक्ट कम करता है। इसीलिए सलाद लेना जरूरी है खाने का पहले। और उसके बाद देखिए भिंडी है, दाल को थोड़ा देखने के लिए बताएंगे। दाल, दाल नॉर्मली ये कोर्स करने का पहले मैंने क्या करता था, दाल जैसे होता है इतना घना तो नहीं होता था, नॉर्मल जो दाल होता है दाल उसी टाइप का होता था, घना नहीं होता था इतना। लेकिन अभी ये दाल का पोर्शन कितना घना है तो आप देख लीजिए, इसका ठीक है। डालना यही होगा क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन जरूरत है हम लोगों के लिए। उसके साथ एक सब्जी है और लेफ्ट, उसके बाद जो है कार्ड है, हाँ उसके ऊपर कुछ ये दे दिया है। ये कार्ड फिलहाल आपको नहीं लेना है, फिलहाल ये 10 डेज के लिए नहीं लेना है, इसके बाद लेना है। सो दिस इज ए आइडियल प्लेट का एक पिक्चर है। आफ्टर 10 डेज जब आपका प्रोटीन अलाउड हो जाएगा, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, इसके साथ आप फिश या चिकन या मटन जो भी आपको लगे वो आप ले लीजिए। लेकिन मटन के बारे में जो भी गाइडेंस है वो आपको मिल जाएगा, कोर्स जब चलते रहेगा उसी के अंदर में कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सुशांतो फॉर शेयरिंग द प्लेट। तो आप लोगों को सबको पता चल गया एक्चुअली आपका प्लेट कैसा होना चाहिए। मैं अभी सुबह से थोड़ा सा कैसे कैसे खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, उसको थोड़ा मैंने आपको गाइड कर रहा हूँ, और उससे क्या फायदा मिल सकता है वो भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट तो इन्फ्यूज वाटर के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए। ब्रेकफास्ट में जो है वो आपको इधर से पता चल गया, उसमें रोटी नॉर्मली आप लेते हैं या कुछ भी लेते हैं। जब रोटी बनाइएगा आज से, वो रोल आटा यूज मत कीजिए। जो भूसी वाला आटा होता है, जो पीस के, गेहूं पीस के नॉर्मली कोई ये में मिलता है, वो ले लीजिए। या तो कोई भी पैकेट आटा हो तो फुल गेहूं से जो बनता है उसी आटा लीजिए। रोल आटा मत लीजिए, जो देखने में अच्छा होता है लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। रोल आटा मत लीजिए। आप पूरा प्लेट के जो कंटेंट्स है, जो ये में अभी जो समझ में आया, लेकिन उसके बाद जो एक चीज बताएंगे वो है मिड मॉर्निंग में आप स्प्राउट लीजिए। स्प्राउट, उसमें छोला, मोठ, ग्रीन जो मूंग है वो, उसके बाद आप थोड़ा सा सोयाबीन सीड, बादाम थोड़ा सा, ये में ऐसे करके भिगो के रख दीजिए। एक दिन में ही अभी नॉर्मली उसका स्प्राउट निकल जा रहा है, बाई चांस एक दिन में नहीं हो रहा है तो भिगो के रखिए रात में, और नेक्स्ट डे सुबह उसको एक कपड़ा के अंदर में रख के जहां हवा आ रहा है
उस जगह में रख दीजिए, कपड़ा के अंदर में रख के, और कपड़ा में थोड़ा सा छिटकते रहिए पानी, तो स्प्राउट निकल जाएगा। नेक्स्ट डे उसको ले लीजिए। उसके साथ आप ले लीजिए उसमें टेस्टी बनाने के लिए खीरा, टमाटर ऐसे जो होता है, और संदक लवण, ये आप उसमें दे दीजिए। और उसके साथ आप नारियल दे सकते हैं टेस्टी बनाने के लिए। आप ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, बेदाना दे सकते हैं इसको टेस्टी बनाने के लिए। सो आपको वो नमक भी नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी होगा। आप मिला लीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होगा। आपका एक फेवरेट फूड भी बन सकता है ये, इतना अच्छा लग सकता है। बहुत ज्यादा चाना देने का जरूरत नहीं है। जो भी है पोर्शन थोड़ा देख लीजिएगा, एक बाटी पूरा एकदम आराम से ले लीजिए। हाई प्रोटीन है, शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। स्प्राउट होने के बाद आप आपका लंच कर लीजिए। लंच करने के बाद, लंच में बता दिया कैसा होगा। लंच करने के बाद आप थोड़ा सा मैंने 4 बजे, 4:30, 5 बजे अभी मैक्सिमम आप एक फल ले लीजिए। अंगूर नो नो मत लीजिए। अंगूर में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है, वो बहुत ही डेंजरस है। अंगूर नहीं चलेगा। सेब लेने से थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो लीजिएगा। लीजिएगा क्यों? क्योंकि मोम का एक लेयर ये सेब के ऊपर दिया जाता है कि वो खराब ना हो। तो उसी के लिए थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के वो सेव यूज कीजिए, तो क्या होगा, वो जो मोम रहेगा तो वो पिघल जाएगा। ठीक है? या तो प्यारा जो है गुआवा, वो ले सकते हैं। इसी टाइप का जो फल आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए। राइट? एक फल। और नेक्स्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोगों का ये प्रैक्टिस नहीं है। हम लोगों का खाने का, डिनर का प्रैक्टिस है 9 बजे, 10 बजे, किसी का 11 बजे। मेरा था 11 बजे। तो सूर्यास्त के बाद हम लोगों का जो भी एंशियंट टाइम, वेद पकड़ लीजिए या जो भी है, सब में जो लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं, सब एक्सप्लेन होगा, सब आपको पता चलेगा। लेकिन सूर्यास्त के बाद हम लोग पिए नहीं खाएंगे ऐसे भी अभी मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7, 7:30 बजे के अंदर में आप आपका डिनर ले लीजिए। डिनर कंप्लीट होना चाहिए। डिनर का पोर्शन भी सेम होगा, कोई भी प्लेट का पोर्शन सेम होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो ऐसे करके ब्रेकअप करके आप खाना खाइएगा, तो ये आपका शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा होगा। ये प्रैक्टिस आप लाइफ लॉन्ग आपके लिए कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, 10 दिन के लिए प्रोटीन मना है, उसके बाद प्रोटीन मना नहीं है। ठीक है? तो प्रोटीन मतलब एनिमल प्रोटीन। ठीक है? तो कोई चिंता नहीं। अभी मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए है। वो सजेशन ऐसा है कि ये 10 दिन नहीं, पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए आपको 3 चीज छोड़ना है। आपका घर में वो नहीं घुसना चाहिए। नंबर 1 इज शुगर, नॉर्मल शुगर। नॉर्मल शुगर जो है, व्हाइट शुगर, नहीं घुसना चाहिए। नून, सादा नून नहीं घुसना चाहिए। ब्लैक सॉल्ट या संदक लवण वो लीजिए, लेकिन सादा नून नहीं घुसेगा। और क्या है ना, मैदा। देखिए, 3 सादा चीज आपका माने जो घर में है, उसका घर का अंदर नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मेरा सजेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन उधर आपको मिल जाएगा डिटेल में। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और फिर मैं बता रहा हूं, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मत लीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ, ये वो मैं ये कर रहा हूं तो इसीलिए ये लेंगे वो लेंगे, ऐसे नहीं। घर का खाना, एकदम घर का खाना, नॉर्मल सा खाना जो आपका रेगुलर बेसिस में आपका घर में बनता है, उसी हिसाब से लीजिए, और कुछ नहीं। अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये कोर्स का ये पार्ट भी है। जैसे वीडियो ऑन करके देखना एक पार्ट है, सेम ये भी एक पार्ट है। फोटो खींचना है। इन्फ्यूज्ड वाटर से लेके आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का प्लेट का फोटो, और वो ग्रुप में देना है। इज अ मास्ट। ये मास्ट है। ये कोर्स का एक अंग है। जैसे एक्सरसाइज करना, नॉलेज सेशन अटेंड करना एक मास्ट है, सेम वे में इस कोर्स का एक मास्ट पार्ट है
दैट इज आपका फोटो खींचिए, और फोटो खींच के आप लिख दीजिए क्या क्या उस प्लेट में है, इवन इन्फ्यूज्ड वाटर में। जैसे अभी तो जीरा वाटर मैंने बताया, लेकिन इसके बाद हो सकता है आप जूस पी रहे, बीट गाजर मिला के आप जूस ले रहे हो, नो प्रॉब्लम, ले सकते हो, लेकिन वो लिख देना है इन्फ्यूज्ड वाटर में कि ये जीरा वाटर है या ज्वाइन वाटर, ये मेथी वाटर आज मैंने लिया, जो भी है वो फोटो खींच के आपको देना है। और फूड प्लेट में ब्रेकफास्ट लंच डिनर को देना है। कितना दिन देना है, अभी देखिए, ऐसा नहीं कि पूरा 60 डेज में 60 डेज आपको देना है, ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्लेट सही हो रहा है गलत हो रहा है। इधर जो हेल्थ बॉडी होगा ना आपका प्लेट का, जब भी आप इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पिक्चर देते हो, आप ख्याल कीजिएगा कि आपका हेल्थ बॉडी उसका ऊपर नोट देगा। आपका प्लेट अच्छा है तो गुड प्लेट या इस टाइप का हेल्दी प्लेट करके लिखेगा। आपका प्लेट में कुछ भी चेंज करना हो, मान लीजिए ये पोर्शन ज्यादा करना चाहिए, अरे ये आप भूल से, बहुत सारा भूल से क्या करते हैं ना, पनीर दे देते हैं, ये में पनीर नहीं लेना चाहिए, या जो भी है वो उधर नोट दे देगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। सो इसीलिए आप कुछ भी मत लीजिए, सॉरी कुछ भी फोटो खींच के वो दे दीजिए। कितना दिन ना, 15 डेज, 15 डेज, या तो ये पूरा अप्रैल महीना आप पकड़ लीजिए, उसके बाद उतना देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लेट कैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं 5 दिन में आप समझ गए, आप 5 दिन में, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো বুঝে গেছি, আমাকে আর দরকার নেই, আমি তো বুঝে গেলাম আমার কি লাগবে, ওটা তো ও দিয়েছে, ওর থেকেই আমি বুঝে গেছি। नो, ये फूड प्लेट देना आप सबके लिए, आप नए हो पुराने हो, आप सबके लिए ये मस्ट है। ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ठीक है फोटो। नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो रहेगा वो है, आप लोगों को एक टेस्ट हुआ होगा या अभी तक नहीं हुआ होगा, दैट इज कराडा स्कैन में इंटरनल बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट। वो आपको, आपका जो इधर इस कोर्स में ज्वाइन करवाया है उसके जरिए हेल्थ कोच के पास आ जाना चाहिए। आपका कराडा स्कैन का जो रिपोर्ट है, इंटरनल बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट जो है, वो आपके, माने आपको जो इस कोर्स में लाए हैं, ज्वाइन करने बोले हैं, उसके थ्रू उसको बात कर लीजिए, और वो आपका जो हेल्थ कोच है, हेल्थ कोच के पास आ जाना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि वो बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट आज का कैसा है, तो मसल मास क्या है, वो मसल मास या विसरल फैट क्या है, आपका बॉडी फैट क्या है, आपका बॉडी एज क्या है, वो सब उधर लिखा हुआ रहता है। और उसी से अल्टीमेटली आफ्टर 15 डेज या 30 डेज या 60 डेज आपका वो बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट हम लोग कंपेयर करेंगे। और उस कंपैरिजन में पता चल जाएगा आपका फायदा क्या हुआ, आज का आप आरएमआर बढ़ा कि नहीं, आपका विसरल फैट घटा कि नहीं, आपका मसल मास इंक्रीज हुआ कि नहीं, ये सब ने सब पता चल जाएगा उसके थ्रू। और जो डिस्टेंस में है, जिसका अभी तक कराडा स्कैन नहीं हुआ है, उसको मैं बताएंगे कि आप कराडा स्कैन का ये जो मेजरमेंट है ये बाद में करा लीजिएगा, लेकिन बेसिक कुछ इंफॉर्मेशंस आपका हाइट का ऊपर, वेट का ऊपर, इस टाइप का जो भी है, तो वो आप क्या करना है ना, आपको दे देना, ठीक है, ये जरूरत हो। फिर अभी मैं जो बताएंगे वो है इस ये का जो एक्सरसाइज है, उस पार्ट में आप देखिएगा कि बहुत सारे टाइम ऐसा लगेगा, अरे बाबा ये मैं कैसे करेंगे, এটা তো অনেক শক্ত, এটা তো আমি করব কি করে এই এক্সারসাইজটা, এরকম ভাবে বডি বেন্ডিং তো আমার হবেই না। মৃণাল পাঠক কত সহজে নাকটা হাঁটুতে লাগিয়ে দিচ্ছে, আমি কি করে বডি ওয়েট করব, এই কি বলে নাকটা হাঁটুতে লাগাবো, এটা इम्पॉसिबल, जरूरत ही नहीं है। वो कर रहा है इतना, वो तो टीचर है, कर ही सकता है, लेकिन मेरा बॉडी बेंड नहीं होता है, मेरा नहीं होता है, मेरा कमर में एक चोट है, मैं वो बेंड करते हैं तो मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं करता हूं।
मेरा जांप करना मुश्किल है क्योंकि मेरा घुटना में, मान लीजिए किसी का भी ऐसे है, घुटना में दर्द है, जांप करना मुश्किल है, मत कीजिए। जो आपका प्रॉब्लम है वो मत कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए, जितना होता है उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा आप मत कीजिए, उससे ज्यादा करना उचित नहीं होगा। सो एक्सरसाइज पार्ट में ये ख्याल रखिएगा। देखिए, उसके बाद मैंने बताया था एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज मेंटल हेल्थ। आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद भी हो सकता है ऐसा कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही पुअर है, स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई है, आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, मे बी घर का कारण, मे बी ऑफिस के कारण, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको इसको मिनिमाइज करना है। आप मेडिटेशन कीजिएगा। देखिएगा, यूट्यूब में बहुत सारा मेडिटेशन का ये है, जरूरत पड़ने से हम लोग भी दे देंगे मेडिटेशन का ये। तो क्या होगा ना, वो मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो आपको सही लगे। रात में सोने का पहले जो मुद्रा है उस मुद्रा में बैठिए, आप आंख बंद कर लीजिए और जस्ट उस मेडिटेशन को कीजिए। बहुत ही सिंपल सा कुछ स्टेप्स है, वो बताते जाएगा उसमें है, और उसी हिसाब से आप करते जाइए। यू विल फील कि एक 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 हल्कापन महसूस होगा, आपका शांत हो जाएगा मन, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जैसे होता है ना पानी से गंदगी धो देना, आप मेडिटेशन करके देखिएगा ऐसा ही होगा। मान लीजिए कोई जगह में बहुत सारा गंदा है, मतलब मिट्टी पड़ा हुआ है, आप जब पानी से धोते हैं कैसे साफ हो जाता है वो मिट्टी, होता है ना। जब आप मेडिटेशन कीजिएगा अच्छा से, अच्छा मुद्रा से बैठ के, एक सही जगह में बैठ के, जो जगह आपका घर का आपका सबसे पसंदीदा जगह हो उस पर बैठ जाइए। काम एंड कूल एक पोजीशन होना चाहिए आपका, थोड़ा लाइट म्यूट मैंने बहुत ही कम कर लीजिए, और उसमें आप बैठ के जस्ट 5 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो, आप जब देते हो तब आपका मेंटल जो पोजीशन है वो बहुत ही काम एंड कूल हो जाता है, आपका मेंटल हेल्थ इंक्रीज करता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ बिगड़ मैंने खराब रहेगा और आप एक्सरसाइज करोगे तो उसका सही फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। अभी लास्ट पार्ट जो है दैट इज सप्लीमेंटेशन। आज आप चेष्टा भी कीजिएगा, बहुत चेष्टा कर लीजिए, बहुत ट्राई कर लीजिए, लेकिन आज से 50 साल पहले का जो खाना वो आपको मिलेगा। आपको ऐसा होगा कि 50 साल पहले जो पुष्टि आपको खाने से मिलता था वो आज मिलेगा नहीं। तो आपका उपाय क्या है? उपाय क्या है बताइए? आप क्या अपने जो पुष्टि गुण चाहिए था, विटामिन, मिनरल्स, इवन प्रोटीन्स, दूध में जो प्रोटीन पहले रहता था आज का दिन में है नहीं। ऑल आर प्रोटीन डेफिशिएंसी, ऑलमोस्ट ऑल। ये मेरा डेटा नहीं है, वो इंडिया गवर्नमेंट का डेटा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। दूध 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 एडवर्टाइजमेंट होता है टीवी में। अंडा का फंडा, अंडा 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 का ये सब लेके जो ये एडवर्टाइजमेंट होता है, कौन देता है? कौन कौन देता है बताइए? कोई कंपनी तो नहीं देता है, तो कौन देता है? गवर्नमेंट का लेवल से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन इंक्रीज करना है, प्रोटीन डेफिशिएंसी में भुगत रहा है ऑलमोस्ट 90% लोग। और प्रोटीन के कारण क्या क्या होता है सब इसमें मिलेगा, ये नॉलेज सेशन में आपको मिलेगा, इवन कैंसर तक। आपको क्या करना है ना, ये प्रोटीन बोलिए, विटामिन मिनरल्स बोलिए, ये सब के लिए विदाउट सप्लीमेंटेशन कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं। अब इस सप्लीमेंटेशन में और सबसे बड़ा जो मैंने जरूरत है वो है गाट रीसेट फेज में। वो मैं अभी एक्सप्लेन करेंगे। आप खाना हाथ से मुंह में देते हैं, ये मुख से लेके वो कहां जाता है? इसोफेगस होके आपका स्टोमक में चला जाता है।
स्टोमक के अंदर में वो काफी देर, कुछ देर तक रहा। कुछ देर तक रहने के बाद वो इंस्टेंस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंस्टेंस्टाइन, जहां बहुत ही माने बहुत सारा एंजाइम्स है, ये है जो उधर से पुष्टि जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है उसको लेके फिर वो शरीर का डिफरेंट पार्ट में पहुंचा देता है ब्लड के थ्रू। और क्या है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उधर भी कुछ काम हुआ, फिर मल होके वो आपका शरीर से निकल जाता है। ये जो पूरा मुंह से लेके अनस तक जो भी पूरा सिस्टम है, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड गट। अभी मुंह में से लेके ये पूरा जो गट बोले, ये पूरा जगह में, हर जगह में आपका क्या है जानते हैं? दैट इज बैक्टीरियाज है। उसको बोला जाता है माइक्रोबायोम्स। ये माइक्रोबायोम्स हम लोग के लिए, या वे जो गुड बैक्टीरिया, ये हम लोग के लिए एक वरदान है। आपका खाना से जो भी न्यूट्रिशन हम लोगों को मिलता है, वो न्यूट्रिशन को निकलने के लिए ये गुड बैक्टीरिया, ये माने जिम्मेदार, फार्मिक्यूब्स एंड बैक्टीरियोटेट्स है, बैड बैक्टीरिया। ये जो है जब आप उसको लेते हो, मुंह में भी वही गुड बैक्टीरियाज है, माइक्रोबायोम्स है। वो जब आप चिबा रहे हो उसको एकदम दस करके, जब आप ले रहे हो अंदर में, शरीर के अंदर में, सो उधर भी वो मिक्स्ड हो रहा है। पेट में जाके भी ये जो आपका स्टोमक है ना, ये स्टोमक आपका, कोई भी स्टोमक का जो अंदर में जो क्या बोले हैं, वो जूस, जूस तो नहीं, वो एसिटिक जूस, जो रस है स्टोमक का, उसको निकल के ना आपका अंगुली उसमें घुसा देंगे ना, वो अंगुली जल जाएगा। वो स्टोमक इतना एसिटिक है, उसका पीएच है 1.2 पीएच वैल्यू, हाईली एसिटिक। अंगुल पर मैंने कोई भी चीज दे दीजिएगा, जल जाएगा वो। सोचिए, तो उधर में भी कुछ काम होगा, अंदर में भी जाके गुड बैक्टीरियाज है, सब कुछ, या बैड बैक्टीरियाज है। ये टोटल वेट आपका जो बॉडी वेट है उसका 2 to 5 किलो ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया इधर रहता है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपका मैक्सिमम लोगों का आज का दिन में, मैक्सिमम हर एक घर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। लोगों का डाइजेस्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम है। क्यों? इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो डाइजेस्टिव हेल्थ बिगड़ इसलिए गया है क्योंकि उसका जो गुड बैक्टीरियाज है वो खराब हो गया। 85% गुड बैक्टीरिया रहना चाहिए, और इसी के लिए आपको अलग से प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक लेना चाहिए सप्लीमेंट हिसाब से, एंड फाइबर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिक है मटेरियल्स है, वो शरीर के निकल जाएगा, वो फाइबर वो टोटल निकल देगा। सो विदाउट सप्लीमेंटेशन आपका गट रीसेट भी कंप्लीट नहीं होगा, और आपका बाद में जो विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन का रिक्वायरमेंट्स है वो भी कंप्लीट नहीं होगा। सो सप्लीमेंटेशन इज मस्ट। टाइम टू टाइम वो बताया जाएगा, आपका हेल्थ कोच उसको बता देगा। विदाउट सप्लीमेंटेशन हम लोग किसी को अलाउ नहीं करते इस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है एक अच्छा हेल्थ मिलेगा विदाउट सप्लीमेंटेशन आज का दिन में। सो थैंक यू। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे इसके बाद, और उसके पहले एक काम करते हैं। सुशांत, तो टाइम कितना हुआ है? मोरलेस नहीं, आज एक्सरसाइज पार्ट नहीं हो पाएगा, आज टाइम नहीं है। अब हम लोग एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा कुछ ये देख लेते हैं। ये जो कोर्स है कैसे चला, माने आज बहुत सारे बैच कंप्लीट हो गया। इस बैच का जो भी रिजल्ट है, कुछ वीडियोस हम लोगों के पास है, वो कुछ वीडियोस हम लोग अभी देख लेते हैं। जो सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट किया, या 10 दिन गांठ रिसेट के बाद भी बहुत सारा वीडियोस है, वो थोड़ा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा ये हुआ। तो आज ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया, आज और एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट काल से हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे और कोर्स भी चलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू, एंड ओवर टू सुशांतो फॉर द वीडियोस। जो भी वीडियोस है, 2-3 वीडियो, 2 वीडियोस आप देखा लीजिए, जो हम लोगों का लास्ट
जो ये चल रहा है, कोर्स चल रहा है, उससे जो रिजल्ट मिला है उससे। Hi, this is Aditi. I was part of the health transformation program back in April, and I had enrolled myself for the gut reset program within it. From the program, I've gained good health and a lot of knowledge about nutrition and how food impacts your gut and your day-to-day lifestyle. Has drastic impact on your gut health overall. And in the program, they taught us how to have a well-balanced meal. There were ma'am that she used to always give us notes on what to add in our diet, what to remove from our diet, so that we would feel better, we would do better. And it has helped me a lot. I see a huge difference in my energy levels and cravings. I would crave a lot of sweet and like outside food in general, but now I have a lot more control on my cravings, and I have cut down sugar a lot from my diet, which has helped not only with my gut health but my skin health also. And overall, I'm very, very satisfied with the program. There are experts who tell us about nutrition. They gave us knowledge about how food impacts our gut system, microbiome, everything, and I really appreciate that. And thank you so much. And I hope that a lot of people roll into the program and get to know and learn more about their body and live a healthier lifestyle. Thank you. নমস্কার, আমি মল্লিকা। আমি ফিট ফ্যানাটিক্সের 10 ডেজের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং তা থেকে প্রচণ্ড বেশি বেনিফিটস পেয়েছি। এটা নলেজ সেশন বলুন বা এটার যেটা এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম, প্রত্যেকটাই প্রচণ্ড আমাকে হেল্প করেছে আমার ওয়েট লস জার্নিতে। আমার অনেকটাই ওয়েট বেড়ে গিয়েছিল, আমি এখনও পর্যন্ত 2 কেজি ওয়েট লস করেছি। আর সব থেকে বড় যেটা আমার প্রবলেম হচ্ছিল, আমার এনার্জি লেভেলটা খুব কমে গিয়েছিল। কারণ কি, ওয়েট যখনই বেড়ে যায় এনার্জিটা অনেকটাই কমে যায়। সো আমার এনার্জিটা রিস্টোর করতে অনেকটা হেল্প করেছে, প্লাস আমার ওয়েটটা তো অবশ্যই কমিয়েছে। সো ওভারঅল আমি অনেকটা এর থেকে বেনিফিটস পেয়েছি। সো থ্যাঙ্কস আ লট এই প্রোগ্রামটাকে। আর আমি এখনো অবধি এটা ফলো করে যাচ্ছি, কারণ কি একটা হেলদি লাইফ লিড করা খুবই জরুরি নর্মাল লাইফটা ঠিকঠাক রাখার জন্য। সো ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, thank you, and have a fantastic day for all.